हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है, और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये तो बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने उसका पैटर्न समझ चुके होंगे अभी तक कि पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर देते हैं, फिर हम लोग उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद उसे बनाएंगे तो आसान हो जाएगा और समझ में भी आएगा, ताकि आपको कहीं भी किसी भी जगह किसी भी सिचुएशंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है। तो अगर इसके बारे में जाने दोस्तों, काउज से बना है कॉजेटिव वर्ब और इसका मतलब होता है प्रेरणार्थक वर्ब। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई काम अपने से डूअर नहीं करता है, वो दूसरे से करवाता है। जब किसी काम को दूसरे से करवाया जाता है और उसमें इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बस उसके लिए वो काउज है, प्रेरणा है, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब कितने होते हैं? वो 5 होते हैं, मेक, हैव, गेट, लेट और हेल्प। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग मेक को सबसे पहले क्लियर करेंगे और इससे जुड़ी हुई जितने जनरल बातें होंगी उसको सीखेंगे। उसके बाद सभी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब, इसका अगर हिंदी जानना चाहते हैं, प्रेरणार्थक वर्ब, यानी कि दोस्तों कोई काम करता नहीं है, वो किसी से करवाता है। जैसे बोलते हैं मैं करवा दूंगा, मैं ये मंगवा दूंगा, मैं दिखवा दूंगा, इस तरह से जब बात करते हैं दोस्तों कि वो अपने से नहीं करके दूसरे से करवाने की बात करता है, तो वहाँ पर कॉजेटिव वर्ब यूज होता है। और उसमें दोस्तों आज मेक पढ़ेंगे। मेक का ये है कि वो एक प्रेरणा तो देता है, जो कि बॉस होता है, जो कि कमांडर होता है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों वो उस काम में भी इन्वॉल्व होता है। ये दो चीज़ समझ ले कि वो एक उसका कॉजेटिव तो होता है, लेकिन प्रेरणा देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उस काम में इन्वॉल्व भी होता है, असिस्ट भी करता है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ याद रखें मेक से रिलेटेड। और आइए इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखे, उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा होता है सब्जेक्ट, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर हो दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों हमारा वर्ब आएगा। वर्ब में हम लोग चूंकि मेक पढ़ रहे हैं तो मेक ये कॉजेटिव वर्ब है और यही आएगा दोस्तों कॉजेटिव वर्ब। और यहाँ पर मेक की बात कर रहे हैं तो ये मेक होगा दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, तो आपका कॉजेटिव में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये कौन होगा? ये हमारा बॉस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांडर। कमांडर। और ये क्या होगा? ये काम करवाने वाला, यानी कि कॉजेटिव वर्ब वही यूज होगा जिसमें सब्जेक्ट अपने से काम नहीं करके किसी दूसरे से करवाएगा, करवा चुका है, वो टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और ये क्या करेगा, इसी से, यानी कि यहाँ पे मेक पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेक की बात करेंगे, और इसी से ये क्या करेगा, कमांड देगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन इसी से देगा दोस्तों। ये इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन ये इसी से देगा, मेक से। ये दूसरा हुआ, ये वर्ब होगा। और दोस्तों ये चेंज कैसे होगा, ये हमारा जो अपना मेक जो है ये हर टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करेगा। ये क्या होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। ये दोस्तों हमारा मेक ही चेंज होगा, मेड बनेगा, मेकिंग बनेगा, शैल विल मेक बनेगा, चाहे कोई भी चीज़ उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। टेंस पढ़े तो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हम अपना रूप चेंज करेगा, फॉर्म चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा, जो कि इस काम को करेगा, यहाँ पर कमांडर है काम करवाने वाला, तो काम करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वो जो होगा दोस्तों यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट। और यही दोस्तों क्या होता है हमारा रियल सब्जेक्ट, यानी काम तो यही करेगा, इसीलिए इसे आप रियल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों, इसीलिए ये जब भी अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये नहीं समझे कि ये डूअर है तो ये सब्जेक्टिव केस में होगा। ये दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि अगर प्रोनाउन की बात करते हैं आई, अगर आई की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर मी होगा, और वी की ज़रूरत पड़े थी वहाँ पर अस होगा। यू दोनों में सेम रहता है, और हिम, हर, ये सब आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इस वर्ब के बाद आ रहा है दोस्तों, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। क्लियर। अब आइए दोस्तों कि जो एक्शन करना है, अब आइए कि जो एक्शन है वो एक्शन वर्ब। अब यहाँ रहेगा एक्शन वर्ब दोस्तों, और ये हमेशा हमेशा V1 रहेगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा दोस्तों। ये समझ गए, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा ये बॉस होगा जो कि कमांड देगा। कमांड किसके हेल्प से देगा दोस्तों, मेक के हेल्प से। किसको देगा, ये इसको, ऑब्जेक्ट को, और यही हमारा रियल सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है। और ये किसको परफॉर्म करेगा, इस एक्शन को परफॉर्म करेगा, चाहे वो जो भी हो, ये हमारा V1 रहेगा। क्लियर। अब यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो कमांडर या कहिए बॉस होगा, जो कि काम करवाने वाला होगा। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा। मेक के केस में वो प्रेरणा के साथ साथ उसमें इन्वॉल्व रहता है दोस्तों। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर आएगा जिससे इंस्ट्रक्शन देगा, जिससे कमांड देगा। ठीक है, वो मेक की बात कर रहे हैं और ये इंस्ट्रक्शन देगा दोस्तों। और जो मेक होगा यही हर टेंस में जाएगा दोस्तों, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। अगर ही रहेगा यहाँ पे, सी रहेगा तो आप जानते हैं मेक्स हो जाएगा। इस तरह से वो टेंस की बात है वो आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कमांड किस देने वाला होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा अगर प्रोनाउन आता है तो। और यही दोस्तों रियल सब्जेक्ट होगा, यानी कि ये डूअर होगा, और यही इस एक्शन को दोस्तों परफॉर्म करेगा। इस एक्शन को यही परफॉर्म करेगा। और एक्शन हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे इन्फिनिटिव बोलते हैं, और यह होता है बेयर इन्फिनिटिव। ये ना आप कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर ले दोस्तों। ये
किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और इसके साथ मेक के केस में ना तो टू आएगा, ना ही एस या ईएस या आईएनजी कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का बेस फॉर्म और वो भी विदाउट टू। अब समझ गए दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। जैसे इसे एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं, आई मेड राम डू माई वर्क। अगर इस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, इस सेंटेंस पे, तो सबसे पहले मैं, आई मीन्स मैं, मेड मैंने कराया, किससे? राम से। राम को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया किस काम के लिए? डू माई वर्क, अपना काम करने के लिए मैंने राम को इंस्ट्रक्शन दिया। ये हुआ इसका मतलब दोस्तों। अगर एकदम हिंदी में आप जाना चाहते हैं तो मैंने राम से काम करवाया, अपना काम करवाया। और ये राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे डज या टू डू कुछ नहीं दे दोस्तों, ये हमेशा V1 रहेगा। क्लियर? और मेक का ये होता है दोस्तों कि काम आपने जो करवाया फोर्सफुल्ली कराया, यानी कि वहाँ पर आप इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आप राम से डांट के काम कराए, चाहे उसके मार के कराए, चाहे डर से कराए, या किसी भी वजह से, तो मेक वहीं पे यूज होता है जब आप किसी काम को फोर्सफुल्ली या स्ट्रॉन्ग वे में आप किसी से कराते हैं। जैसे कि आप जनरल बोलते हैं कि अरे वो काम नहीं कर रहा था, मैंने बैठ के उससे ये काम कराया, तो यहाँ पर दोस्तों आप मेक यूज करेंगे। क्लियर? और यहाँ पर ये समझ ले दोस्तों, हमेशा V1 रहेगा, चाहे वो अब कुछ, जैसे आई मेड, राम के जगह हिम कर दे दोस्तों, हिम डू माई वर्क। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा जो है मैंने, यानी कि ये V2 है, आप जानते हैं, कराया। और उसके बाद हिम, अगर राम के लिए ही आया तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। और ये दोस्तों इस पर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा V1 रहेगा। ये आई, मैंने मेड के थ्रू कमांड दिया और यह हिम ने इस एक्शन को कंप्लीट किया। ठीक है, एक्शन हमारा ये है, हमारा वर्क। इसके बाद एक्शन वर्ब तो ये है। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमारा ऑब्जेक्ट की, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आना मस्ट है। क्लियर? अब आइए दोस्तों, जो इस बुक में है उसे आसानी से अब हम लोग समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने राम को हंसाया, मोहन ने मुझे रुलाया, उसने घोड़े को चलाया, मैंने उसे सुलाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि पहले जो है एक जो कोई काम नहीं कर रहा है वो कमांडर है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसको? राम को हंसाया जा रहा है। मोहन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मुझे रुलाया गया। ठीक है, उसने घोड़े को चलाया, यानी कि चलने वाला कौन है? घोड़ा, लेकिन यहाँ पर दूसरे ने चलाया। ठीक है दोस्तों, मैंने उसे सुलाया, सुलाने का काम किया गया, सोने वाला कोई और है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों वो पहले उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है वो, और अगर मेक वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पर फोर्सफुल्ली या स्ट्रॉन्ग वे में बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये तो हम लोग समझ ही गए, सब्जेक्ट, फिर दोस्तों मेक आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और यही डूअर होगा दोस्तों, और इस एक्शन वर्ब को यह परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने, आई, राम को हंसाया। किसको? मैंने इंस्ट्रक्शन दिया या कुछ भी किया राम को। हंसने वाला कौन है? राम। आई मेड राम लाफ, हंसा कौन? राम। तो यहाँ पर दोस्तों V1 ही होगा, ऐसा नहीं कि राम के साथ लाफ्स या लाफ्ड कुछ भी करेंगे, वो नहीं करेंगे दोस्तों। जो भी चेंज होगा इस मेक या मेड में होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? मोहन ने मुझे रुलाया। मोहन
मेड मी क्राई, मुझे रुलाया। ठीक है दोस्तों, उसने घोड़े को चलाया। ही मेड द हॉर्स वॉक, घोड़े को चलाया। यहाँ पर दोस्तों हमारा पर्सन भी आ सकता है और हमारा ये भी आ सकता है दोस्तों, एनिमल, कुछ भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, जो कि वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। चौथा दोस्तों, मैंने उसे सुलाया। आई मेड हिम स्लीप, सुलाने का काम मैं कर रहा हूँ लेकिन सोने वाला वह है। इस तरह से दोस्तों जब कोई एक्शन किसी दूसरे से कराया जाता है और वो एक्शन करने वाला अगर सेंटेंस में मौजूद है तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और जो भी चेंजेज आएगा वर्ब में वो एक टेंस के अकॉर्डिंग चाहे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो मेक में ही आएगा दोस्तों। और ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि रियल जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा एक्शन परफॉर्म करेगा और वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और दोस्तों जो एक्शन होगा वो हमेशा V1 में रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। और ये दोस्तों अभी जो हम लोगों ने देखा ये तो जनरल चीज़ देखा, ये हमेशा याद रखें किसी में भी अप्लाई होगा दोस्तों, किसी भी पॉजिटिव वर्ब में इसे अप्लाई होगा। लेकिन और ये जो हम लोग देखे अगर डूअर साथ में है दोस्तों तो ये हमारा सभी एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में इसके पैसिव स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जहाँ पर काम करने वाला ना हो, जिस पर काम हो वो हो, तब उसमें हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।